पंजाब किंग्स ने बदला अपना नाम और इसी के साथ बदली उनकी किस्मत। लेकिन मैच के हीरो रहे संजू सैमसन और दो युवा भारतीय गेंदबाज। लेकिन संजू सैमसन अकेले नहीं थे जिन्होंने शतक बनाया, बल्कि दो गेंदबाज भी थे जिन्होंने मिलकर शतक बनाया, रनों का शतक। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट वाली बात और मैं हूं तुषार उप्रेती। मैच में टॉस जीता राजस्थान रॉयल्स ने और नए नियुक्त कप्तान संजू सैमसन ने चुनी गेंदबाजी और गेंद थमा दी एक नए युवा भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ी को, जिनका नाम है सकारिया। जब कप्तान आप पे भरोसा जताए ना, तो गेंदबाज के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन रह जाते हैं, या तो करो या फिर मरो। लेकिन अपने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए नए गेंदबाज चेतन सकारिया ने अपने दूसरे ही ओवर में मयंक अग्रवाल को चलता कर दी। इस मैच की एक बड़ी हाईलाइट ये भी रही कि जितने भी महंगे महंगे खिलाड़ी टीम्स ने खरीदे थे वो पूरी तरह से इनएफेक्टिव रहे। इसमें सबसे आगे रहे क्रिस मॉरिस, जिनके ओवर में लगातार 2 चौके मारे केएल राहुल ने और धीरे धीरे पंजाब की गाड़ी आगे बढ़ने लगी। अब मयंक अग्रवाल क्योंकि आउट हो चुके थे और उनके स्थान पे आए थे यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल, और क्रिस गेल भी कुछ सिंगल भाग के कुछ डबल भाग के अपना वार्म अप जारी रखे हुए थे। तो पहला पावर खत्म होने तक पंजाब किंग्स ने बना लिए थे 46 रन और क्रिस गेल और राहुल अब धीरे धीरे जमने लगे थे। और 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए गोपाल और उनकी गेंद पर एक जबरदस्त शॉट मारा केएल राहुल ने। लेकिन राहुल की यहाँ किस्मत अच्छी रही क्योंकि दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर और बेहतरीन फील्डर्स में से शुमार बेन स्टोक ने उनका एक कैच गिरा दिया। अब भैया, अगर तुम राहुल का कैच गिरा दोगे तो मैच कैसे जीतोगे। 8वें ओवर में बेन स्टोक गेंदबाजी करने के लिए आए तो उनका स्वागत केएल राहुल ने एक लंबे छक्के के साथ किया। ये बेन स्टोक के जले पे कुछ नमक छिड़कने जैसा था, लेकिन खतरा यहाँ पे केएल राहुल नहीं थे बल्कि थे यूनिवर्स बॉस, जिन्होंने बेन स्टोक के उसी ओवर में एक शानदार छक्का मारा और अपना 1010वां छक्का मारकर ये बताया कि T20 में उन्हें सबसे खतरनाक खूंखार बल्लेबाज क्यों समझा जाता है। आईपीएल 2020 में राजस्थान की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले राहुल तेवतिया को गेंद थमाई गई और उनका स्वागत क्रिस गेल ने चौके के साथ किया। लेकिन चौका खाने के बाद भी तेवतिया को बात समझ नहीं आई कि भाई क्रिस गेल का कैच नहीं छोड़ते हैं, और जब उन्होंने कैच छोड़ा ना तो उसके बाद अगली गेंद पर क्रिस गेल ने एक लंबा छक्का मारा, जिससे शायद उन्हें अपनी गलती का कुछ ना कुछ एहसास तो जरूर हुआ होगा। लेकिन ये मैच कुछ खिलाड़ियों के नाम लिखा हुआ था, जिनमें से एक थे रियान पराग। वो आए और उन्होंने क्रिस गेल का काम तमाम कर दिया। हालांकि इस बीच उन्होंने एक अजीब सी गेंद भी फेंकी जिसे देख के ऐसा लग रहा था कि एक किस्म की भट्टा बॉल है। इस पे उनको अंपायर से चेतावनी भी दी गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने आउट कर दिया क्रिस गेल को। तो उनका आना राजस्थान के लिए कम से कम काफी किफायती रहा। क्रिस गेल के आउट होने के बाद आए दीपक हुडा। ये दिन दीपक हुडा के नाम भी लिखा हुआ था। हालांकि शुरुआत उनकी बिल्कुल धीमी सी रही, लेकिन इस बीच राहुल अपना काम करते रहे और उन्होंने महज 30 गेंदों के अंदर 50 रन बना दिए। और फिर पहली बार कप्तान बने संजू सैमसन ने एक भारी गलती कर दी। उन्होंने 13वें ओवर में बुला लिया शिवम दुबे को। लगता है पंजाब वाले शिवम दुबे का ही इंतजार कर रहे थे। इस ओवर में 2 जबरदस्त छक्के दीपक हुडा ने शिवम दुबे को लगाए और इस पूरे ओवर में बटोर लिए 20 रन। इसकी बदौलत महज 2 विकेटों के नुकसान पर पंजाब का स्कोर पहुंच गया 130 रनों पर। इस मोमेंटम की पंजाब को तलाश थी वो उसे मिल चुका था और श्रेयस गोपाल के अगले ही ओवर में दीपक हुडा ने 3 लगातार छक्के मारकर कमेंटेटर्स की बोली बंद कर दी, जो ये कह रहे थे कि उनकी जगह पर निकोलस पूरन को आना चाहिए था। इस तेजी से पंजाब की पारी चल रही थी। कप्तान संजू सैमसन की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। इन्हीं मुश्किलों से पार पाने के लिए उन्होंने गेंद थमाई आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस को। लेकिन क्रिस मॉरिस का स्वागत दीपक हुडा ने एक शानदार छक्के के साथ किया और महज 20 बॉलों में 50 रन बना दिए। हालांकि तेजी से भागती पंजाब की इस गाड़ी को ब्रेक लगाने वाले भी क्रिस मॉरिस ही थे,
जिन्होंने अपने 18वें ओवर में महज 45 बॉलों पर 104 रन की पार्टनरशिप कर चुके दीपक हुडा और केएल राहुल की इस पार्टनरशिप को तोड़ डाला। उन्होंने हुडा का विकेट चटकने में सफलता प्राप्त की। क्रिस मॉरिस राजस्थान रॉयल्स की जेब के लिए तो महंगे साबित ही हुए, साथ ही इस मैच में काफी रन लुटा देने के बाद भी वो काफी महंगे साबित हो चुके थे। केएल राहुल ने 2 लगातार छक्के मार के उनके 18वें ओवर में काफी रन बटोर लिए। ये तो भला हो चेतन सकारिया का, जिन्होंने बेहद साधारण सी गेंद पर निकोलस पूरन का कैच पकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे पूरन अपना शक्तिवर्धक चूरन खाना भूल गए, लेकिन तब तक पानी पुल के नीचे से निकल चुका था और पंजाब का स्कोर 200 के पार लग चुका था। अंतिम ओवर करने आए चेतन सकारिया ने किसी तरह से केएल राहुल को और रिचर्डसन को दोनों को आउट किया और इस तरह पंजाब की पारी को 221 रनों पर ब्रेक लगा। दूसरी पारी में राजस्थान रॉयल्स को जीतने के लिए 222 रन बनाने थे और हर कोई जानता था कि इस कारनामे को अंजाम देने के लिए संजू सैमसन का चलना बेहद जरूरी है। लेकिन राजस्थान की शुरुआत बिल्कुल मनमाफिक नहीं हुई। पहले ही ओवर में बेन स्टोक ने एक बेकार सा शॉट मारा जिस पर उनका विकेट जाता रहा। मुझे समझ नहीं आता है कि ये जितने भी विदेशी खिलाड़ी हैं ये अपने देश के लिए तो बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ के खेलते हैं, लेकिन जब आईपीएल में बात आती है उनकी फ्रेंचाइज के लिए खेलने की तो कई बार देखा गया है कि अच्छे से बल्लेबाजी करने की बजाय वो जो हैं बहुत ही गैर जिम्मेदाराना शॉट मारते हुए आउट हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ बेन स्टोक्स ने भी किया। पंजाब की ओर से दूसरा ओवर डालने आए रिचर्डसन और रिचर्डसन के इस ओवर में नए बल्लेबाज मनन वोरा ने जमकर हवाई फायर किए। हालांकि इस ओवर में मुरुगन अश्विन ने उनका एक कैच भी छोड़ा। मनन वोरा जो है वो इसका ज्यादा फायदा तो उठा नहीं पाए क्योंकि चौथे ही ओवर में अर्शदीप ने उन्हें आउट कर दिया। एक बेहतरीन कॉटन बोल्ट कैच पकड़ा और अब संजू सैमसन का साथ देने के लिए जॉश बटलर मैदान पर आ चुके। अगर एक वाक्य में कहूं तो जितने भी महंगे महंगे गेंदबाज या खिलाड़ी थे उनके ओवरों की ना बहुत पिटाई हुई है। तो यही इस पूरे मैच की ना समरी रही। तो 5वां ओवर जब पंजाब ने दिया मेरेडिथ को तो सामने थे जॉश बटलर और पहली 4 गेंदें जॉश बटलर ने लगातार 4 चौके मारे। तो कुछ इस तरह से आगाज हुआ मेरेडिथ का आईपीएल 2021। जब लगने लगा कि जॉश बटलर एक लंबी पारी खेलने के इरादे से मैदान पे आए हैं तो 8वें ओवर में रिचर्डसन ने गेंद पर कुछ ऐसे उंगलियां फेरी कि ऐसा लगा कि कोई स्पिनर गेंद कर रहा हो। हालांकि है तो वो फास्ट बॉलर, लेकिन गेंद जिस रफ्तार से धीरे से गई तो जॉश बटलर कुछ नहीं कर पाए और सिंपली बोल्ड हो गए। तो 9वां ओवर एक बार फिर से मेरेडिथ को दिया गया। इस ओवर में राजस्थान वालों की जो जान है ना वो गले में अटक गई होगी क्योंकि एक जबरदस्त शॉट मारा संजू सैमसन ने हवा में, जो काफी देर तक हवा में ना झूलता रहा। और हुआ कुछ यूं कि मयंक अग्रवाल गेंद की तरफ बड़ी तेजी से दौड़े लेकिन वो गेंद को लपक नहीं पाए और मैच यहां से थोड़ा सा लंबा हो गया। तो कुछ देर के लिए और राजस्थान रॉयल्स को मैच में बने रहने की या यूं कहें कि सांसें जो है ना वो मिल गई। दरअसल ये मैच नहीं हुआ है बल्कि ये एक अलग सा, जैसे कहते हैं ना हम, टग ऑफ वॉर, खींचातानी। एक तरफ थी पंजाब की पूरी टीम और एक तरफ अकेले नजर आ रहे थे मुझे संजू सैमसन। जैसी पारी दीपक हुडा ने खेली थी पंजाब के लिए, ऐसी इफेक्टिव पारी संजू सैमसन के सामने खड़े रहकर कोई उनका साथी नहीं खेल पाया। इसलिए जैसे कहते हैं ना कि आप कितनी भी कोशिश करें लेकिन लाइन क्रॉस करने से ना हमेशा चूक जाएंगे क्योंकि आपका साथ किसी दूसरे ने नहीं दिया। आपके अपने ही खिलाड़ी जिन्हें आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, मुसीबत में आपका साथ देना चाहिए था, उस तरह से फायर पावर आपको नहीं दे पाए जो राजस्थान को कम से कम जीत दिलाने में अहम योगदान निभाते। हालांकि संजू सैमसन के लिए आईपीएल इतिहास में ये बतौर कप्तान पहला मैच था, लेकिन इसी मैच में उन्होंने शतक बनाकर इतिहास बना दिया क्योंकि किसी भी कप्तान ने अपने डेब्यू मैच में शतक अभी तक नहीं बनाया था। संजू सैमसन शतक बनाने वाले इस मैच में अकेले खिलाड़ी नहीं थे बल्कि पंजाब के पास 2 ऐसे गेंदबाज थे जिसमें रिचर्डसन और मेरेडिथ जो बहुत ही महंगे
पंजाब ने खरीदे थे, उन्होंने मिलकर 8 ओवर में दिए 104 रन। तो ये भी अपने आप में एक शतक ही हुआ मेरे भाई। एक बात समझ में नहीं आई कि अगर आप किसी खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा रकम चुका के खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि उस पर आप भरोसा करते हैं। लेकिन आखिरी ओवर में जो हुआ वो थोड़ा अटपटा सा था। क्रिस मॉरिस थे, संजू सैमसन थे, लेकिन संजू सैमसन ने रन लेने से इनकार कर दिया। वो अपने क्वालिटी को, अपने क्लास को बैक करना चाहते थे, जो कुल मिला के एक सही फैसला भी था। लेकिन अगर किसी खिलाड़ी को आप इतना महंगा खरीदते हैं जो एक अव्वल दर्जे का ऑलराउंडर है, तो कम से कम उसे मौका दिया जाना चाहिए कि वो मैच को आपके टीम के लिए फिनिश कर। आपने वो कहावत सुनी होगी कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। संजू सैमसन ने ना बहुत कोशिश की, लेकिन वो जो कहते हैं ना लास्ट में लाइन क्रॉस करना, उसे करवाने से वो चूक गए। ये समय ना आत्मनिर्भर भारत का समय है, तो जिन 2 खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो थे अर्शदीप और चेतन सकारिया। ये 2 गेंदबाजों ने हमारे जो अनकैप्ड प्लेयर्स हैं एक तरह से, इन्होंने उन विदेशी खिलाड़ियों से ज़्यादा किफ़ायती गेंदबाजी की, ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी की, जिन्हें महंगे महंगे दाम चुका करना हमने खरीदा। जिस अंदाज में चेतन सकारिया ने विकेट झटके और जिस अंदाज में अर्शदीप ने गेंदबाजी की, वो भारत के गेंदबाजी के उज्जवल भविष्य की ओर इशारा करता है। लेकिन कहावत है ना कि घर की मुर्गी तो दाल बराबर और बाहर की मुर्गी बिरयानी नजर आती है। लेकिन वो जो बिरयानी थी ना, वो क्रिस मॉरिस हो, चाहे मेरेडिथ हो, चाहे रिचर्डसन हो, इन तीनों ने मिलकर ना खराब कर दी। कुछ भी खास नहीं था, ना गेंदबाजी अच्छी, ना बल्लेबाजी अच्छी। क्रिकेट वाली बात में ये था आज का मैच रिव्यू। तो आगे भी कई दिलचस्प मैचों के रिव्यू के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए इस चैनल को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।